दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का एक देश ऐसा है जहां अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपको बोरी भरकर पैसे ले जाने पड़ते हैं, जिसका कारण ये है कि वहां सिर्फ टमाटर ही 80,000 रुपए किलो बिकता है। और अगर आप वहां किसी कैफे में शांति से एक कप कॉफी पीना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि फिर ये तो बहुत आलीशान देश होगा। तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि देश आलीशान तो छोड़िए, महंगाई और भुखमरी के उस दौर से गुजर रहा है जहाँ देश के लोगों के पास नोट तो लाखों के हैं, लेकिन उनकी कीमत ढेले भर की भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हालत इस देश के इसी दशक में हुआ है, क्योंकि उससे पहले देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार था, लेकिन देखते ही देखते ये देश पूरी तरह बर्बाद हो गया। तो आइए देखते हैं क्या हुआ इसके साथ। दोस्तों, आप अपने मोबाइल पर आज भी गूगल पर ये सर्च करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल कहाँ पाया जाता है, तो आपको जिस देश का नाम सबसे पहले नंबर पर दिखेगा, ये खाने उसी देश वेनेजुएला की हैं, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है। इसके अलावा इस लैटिन अमेरिकी देश पर प्रकृति इतनी मेहरबान है कि यहाँ पर सोने का भी बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन आज के समय में जहाँ पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के लिए तरस रही है, वहीं इस देश के पास पानी के भाव तेल मिलता है। फिर भी ये देश आज इतना गरीब हो गया कि ये बात पूरी दुनिया को हैरान करती है। वेनेजुएला एक समय लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। वजह, इसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, सोने और हीरे की खदानें भी हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर टिकी है। अब अगर कारणों की बात करें तो इसका सिंपल सा कारण है कि यहाँ की डर्टी पॉलिटिक्स और वोट बैंक की राजनीति। इसे अगर शुरू से देखें तो 80 के दशक तक वेनेजुएला अपने पीक पर था। वहाँ तेल बेचकर इतने पैसे आ रहे थे, और इतने कि वहाँ सरकार ने लोगों के लिए लगभग सब कुछ मुफ्त कर रखा था। घर से लेकर बिजली, पानी, अनाज, सब चीजें वहाँ की जनता को मुफ्त में मिलता था, जिससे हुआ ये कि लोगों को लगा कि उन्हें काम करने की जरूरत ही क्या है, उनके देश के पास तो तेल ही तेल है। और सरकार भी इस मुफ्तखोरी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके सत्ता में आती रही और लोगों के लिए सब कुछ फ्री रहने लगा। लेकिन जैसे ये सिलसिला 90 के दशक तक आया, तेल की कीमतों में गिरावट आने लगी, जिससे वेनेजुएला की इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई। लेकिन यहाँ पर भी वहाँ की सरकार ने तेल के अलावा अपनी इकोनॉमी के लिए किसी और सेक्टर को डेवलप करने का काम नहीं किया और मुफ्तखोरी जारी रही। और ये सिलसिला चला 2013 तक, जब तक वेनेजुएला तेल और दूसरे देशों से कर्ज लेकर मुफ्तखोरी का काम करता रहा। लेकिन इसके बाद आता है साल 2014, जब देश के राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो, जिन्होंने मुफ्तखोरी में और 4 चांद लगा दिए और देश में पैसे नहीं होने पर मनमाने नोट छपवाने शुरू कर दिए। अब 2014 से 2017 तक तेल के दामों में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई थी। इस वजह से तेल बेचकर भी उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए ना तो तेल से पैसा बचा और ना ही बाकी दुनिया में उनकी करेंसी की कोई कीमत बची थी। इसके बाद हद और भी बुरी हुई जब 2019 की शुरुआत में यहाँ राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए, जिसमें पहले से जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, वो चुनाव जीत गए, लेकिन उन पर वोटों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा। चुनाव में मादुरो के सामने खुआन गोइदो थे, जिन्होंने चुनाव हारने के बाद मादुरो पर धांधली का आरोप लगाया। इसीलिए उन्होंने खुद को देश का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। A key moment in yesterday's protests when opposition leader Juan Guaido declared himself acting president. क्योंकि उनके पास जनता का समर्थन था। ऐसे में हुआ यह कि देश में अब 2 राष्ट्रपति हो गए, लेकिन सत्ता मादुरो के पास ही रही, क्योंकि उन्होंने गद्दी छोड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद दुनिया के कई बड़े देशों ने भी गोइदो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति मान लिया। ऐसे में जब आज मुसीबत के दौर में वेनेजुएला ब्रिटेन के बैंकों में जमा अपना सोना बेचना चाह रही है, तो बैंक ने मादुरो को प्रेसिडेंट मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण या तो मादुरो को गद्दी छोड़कर गोइदो को प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा, या पर देश को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देना होगा। इसी गंदी पॉलिटिक्स की वजह से आज वेनेजुएला में इस सदी का सबसे बड़ा देश छोड़ने का काम चल रहा है। अब तक करीब 30 लाख लोग ये देश छोड़कर आसपास के देशों में पलायन कर चुके हैं। वेनेजुएला में जुलाई में महंगाई दर लाखों में पहुंच गई है। 1 किलो टमाटर या साबुन की एक टिकिया के लिए झोला भर के नोट देना पड़ रहा है। वेनेजुएला के शहर कराकास में 1 किलो टमाटर की कीमत 50 लाख बोलीवर्स है, जो कि उनकी करेंसी का नाम है। वेनेजुएला में महंगाई का आलम इस कदर है कि 1 किलोग्राम चावल के लिए 25 लाख बोलीवर्स चुकाने पड़ रहे हैं। 1 किलो मक्के के आटे के लिए 25 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। 50 लाख बोलीवर्स की कीमत करीब 0.38 अमेरिकी डॉलर्स के बराबर है, यानी भारतीय रुपयों में 40 रुपए से भी कम। वेनेजुएला में एक साधारण टॉयलेट पेपर खरीदने के लिए यहाँ के लोगों को 26 लाख बोलीवर्स चुकाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ एक पैकेट सैनिटरी पैड खरीदने के लिए 35 लाख बोलीवर्स चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं बच्चों का डायपर्स 80 लाख बोलीवर्स में बिक रहा है।
भारत जैसे देशों में 300 से 400 रुपए किलोग्राम बिकने वाली चीज वेनेजुएला में 1 करोड़ बोलीवर्स के दाम पर बिक रही है। वेनेजुएला में महंगाई आसमान छू रही है। इसे देखते हुए IMF ने आशंका जताई है कि इस साल के अंत तक महंगाई दर 10 लाख फीसदी तक पहुंच जाएगी। ये कितनी ज्यादा है, इसे समझने के लिए आप समझिए कि भारत में जहां हम लोग महंगाई के नाम पर रोज रोते रहते हैं, वहां पर महंगाई दर महज 6% है। वहीं वेनेजुएला में ये आंकड़ा 10 लाख % तक पहुंच चुका है। 6 और 10 लाख में कितना अंतर है, आप समझ ही सकते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री में पहला मौका होगा जब किसी देश में महंगाई का ये स्तर देखने को मिलेगा। खैर दोस्तों, इस देश की एग्जाम्पल से हम ये सबक ले सकते हैं कि कभी भी किसी सरकार की फ्री वाली स्कीम को सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि एक तरह से वो इकोनॉमिकली कमजोर करने के तरीके हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें। और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।